मेरी आज की कहानी। पुराने जमाने की बात है। मशरकी पहाड़ों के दरमियान एक बड़ी इस्लामी रियासत थी जिस पर बादशाह आदिल की हुकूमत थी। बादशाह की एक ही बेटी अफशां बहुत खूबसूरत और फरमानबरदार थी। एक रोज वो अपने वालिद से इजाजत लेकर अपनी सहेलियों के साथ घड़सवारी करने निकली और टहलते टहलते वो पहाड़ी इलाके तक पहुंच गई। उस वक्त बहार का मौसम था। पहाड़ों पे ऐसा सब्जा और चारों तरफ मुख्तलिफ फूलों की खुशबुओं और रंगों ने ऐसा समा बांध दिया था कि जन्नत का नजारा भी क्या ही दिल फरेब होगा। शहजादी साहिबा, आप बहुत आगे तक जा रही हैं। आपके सिपाहियों ने भी कहा है कि इससे आगे जाना शायद मुनासिब ना होगा। शहजादी अफशा की एक सहेली ने कहा तो वो घोड़े से उतरी। चलो तो फिर घोड़े छोड़कर कुछ देर यूं ही यहाँ टहलते हैं, फिर वापस लौट चलेंगे। उसकी बाकी सहेलियां भी अपने अपने घोड़ों से उतरी क्योंकि वो भी हरी हरी घास पे टहलना चाहती थी। शहजादी अफशा झाड़ियों में कुछ आगे तक गई तो एक बड़े फूल को देखकर हैरान रह गई। ये फूल आम गुलाब से कुछ ही बड़ा होगा। दूर से देखने में ये सफेद ही लगा, मगर कहीं कहीं लाल और गुलाबी रंग भी दिखा रहा था। शहजादी ने जरा और करीब से पास आकर देखा तो कभी उसकी एक पंखड़ी सब्ज, कभी नीली, कभी कोई पंखड़ी पीली भी लगती थी। अरे! शहजादी बड़ी हैरान हुई। फिर पलटकर सूरज को देखा जो ठीक उसके पीछे था। क्या ये सूरज की शाओं से अपना रंग बदल रहा है या कुदरती तौर पर ये ऐसा ही है? शहजादी ने तजस्सुस में झुककर फूल को सूंघा तो उसमें कोई खुशबू न थी, मगर तभी उसका सर चकराया और वो बेहोश हो गई। सिपाहियों और सहेलियों ने लपक कर उसे उठाया और महल में ले आए। घनी झाड़ियों और परेशानी की वजह से किसी की निगाह फूल पर ना गई और ना उन्हें ये मालूम हो सका कि अचानक टहलते टहलते शहजादी बेहोश कैसे हो गई। मुमकिन है गर्मी और ज्यादा देर टहलने से थकान हो गई हो। शाही हकीमों और बादशाह ने यही अंदाजा लगाया और शहजादी को होश में लाने की तदबीरें की, मगर हर मुमकिन कोशिश के बाद भी वो होश में ना आ सकी। मलका बहुत फिक्रमंद थी। आखिर हुआ क्या था? क्या वो किसी चीज से खौफजदा हुई या उसे कोई दौरा पड़ा? परेशान बादशाह ने बार बार उसकी सहेलियों और सिपाहियों से पूछा। सबने यही कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वो सबके साथ टहल रही थी कि अचानक गिर पड़ी। ये शहजादी अफशा का कमरा था जहां वो बेखबरी के आलम में थी। अहमद को सामने अलमारी नजर आई तो वो तेजी से वहां बढ़ा और अलमारी खोली तो हीरे के जेवर चमकते नजर आए। उसने जल्दी जल्दी जेवर अपने बैग में डालने शुरू किए कि घबराहट में जेवरात का डब्बा उसके हाथ से छूटकर गिर गया। उसी वक्त 7 रंगों के फूल का असर खत्म हुआ और आवाज सुनकर शहजादी अपनी बेहोशी से जाग उठी। कौन? उसने उठकर पूछा। अहमद बौखला गया। तभी आंख की आह में कमरा रोशन हो गया और सिपाही अंदर आ गए। बादशाह कमरे में आया तो बेहोश शहजादी को होश में देखकर जज्बात पर काबू न रख सका और खुशी से रोने लगा। खुद शहजादी की समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हुआ है और वो लड़का रात के वक्त उसके कमरे में क्या कर रहा है। उसे गुजरे हुए 15 दिन याद न थे। शहजादी अफशा के होश में आने का वाकया इतना अहमियत का हामिल था कि किसी का ध्यान ही न गया कि रात के वक्त कमरे में आने वाला चोर भी हो सकता है। ए नौजवान लड़के, तुम कौन हो और किस तरह अचानक मेरी बेटी को होश में ले आए? उसे तो दुनिया का हर हकीम होश में लाने की कोशिश करके थक गया था। बादशाह ने अहमद से, यकीनन ये तुर्किस्तान के शाही हकीम होंगे क्योंकि कल सुबह तक उन्हें आना था शहजादी को देखने। महल के शाही हकीम ने अंदाजा लगाया। बहरहाल आप जो कोई भी है, हम आपके एहसानमंद है कि आपने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया और हमारी जान से प्यारी बेटी को होश में ले आए। वादे के मुताबिक हम आधी रियासत आपके हवाले कर देंगे। अहमद ने एक लम्हे को सोचा। इसके लिए ये जिंदगी संवारने का सुनहरी मौका था। वो आराम से अपनी बाकी जिंदगी शाही महल में बसर कर सकता था। एक मिनट बादशाह सलामत, मुझे कुछ अर्ज करने की इजाजत है। हाँ हाँ कहो बेटा। बादशाह सलामत, दरअसल मैं कोई हकीम नहीं, आप ही की राया में से एक आम गरीब आदमी हूँ। मेहनत मजदूरी करके अपना गुजारा कर लिया करता था। गुर्बत से तंग आकर मैंने आज पहली दफा आप ही के महल में चोरी करने की ठानी थी। दूसरी बात यह कि जिस तरह आप सब जिक्र कर रहे हैं, मुझे यकीन है कि शहजादी साहिबा ने 7 रंगों का अजीबो गरीब फूल सूंघ लिया होगा जो हमारी ही तरफ के पहाड़ों में पाया जाता है और ये बड़ा नायाब है। बहार के मौसम में ही निकलता है। मैंने भी कभी नहीं देखा, मगर अपने वालदैन और पड़ोसियों से सुन रखा है कि ये रंग बदलता है और कोई इंसान उसे सूंघ ले तो वो 2 हफ्ते तक बेहोश हो जाता है और जब तक इसका मखसूस वक्त खत्म ना हो इंसान होश में नहीं आता। मुझे लगता है शहजादी साहिबा ने वही फूल सूंघ लिया होगा। शहजादी ने फौरन कहा, ओह हाँ मुझे याद आ गया, मैं बाग में ही तो थी और वो बड़ा अजीब और खूबसूरत फूल था। मगर नौजवान, ये सब बातें बताकर तो तुम अपने लिए मुश्किल पैदा कर रहे हो। तुम चाहते तो ये बात छुपाकर आधी रियासत के मालिक बन सकते थे। तुम्हें पता है कि चोरी की कोशिश करने वाले को हम सख्त सजा देते हैं। बादशाह ने कहा, जी मैं जानता हूँ, मगर मुझे ये गवारा ना था कि मैं तो ऐश करूँ मगर मेरे जैसे हजारों जवान गुर्बत से तंग आकर चोर डाकू बन जाएं। मेरी आपसे बस ये दरखास्त है कि महंगाई को कम करें, रियासत के गरीबों पर रहम करें। मैं तुम्हारी बातें सुनकर बड़ा शर्मिंदा हुआ हूँ। शायद अल्लाह ने इसी तरह मुझे मेरी बेटी की बेहोशी के जरिए एहसास दिलाना था। मैं आज से ही ऐलान करता हूँ कि मुल्क में हर चीज की कीमत आधी कर दी जाए और गरीबों और माजूरों को राशन मुफ्त और नौकरियां देने की पूरी कोशिश की जाए और मुझे उम्मीद है कि ये जिम्मेदारी तुम अच्छी तरह निभाओगे। जी, मैं हैरत से बोला, हाँ, हमने तुम्हारी शादी अपनी बेटी से करने का फैसला भी किया है और तुम शहजादे बनकर रियासत को चलाने में हमारी मदद करोगे। यूं शहजादी की शादी अहमद से हो गई और गरीब आवाम के लिए आसानियां भी पैदा हों।